महापुरुष फरमाते हैं कि जाको राखे साइया मारस के नहीं कोय, बालन वाका कर सके जो जग बैरी होय। सारा खेल परमात्मा के हाथ में है। सूत्र वही है, हम तो केवल नाचने वाले हैं। जैसे आप नचाओ हो तैसे नाचे जीव। सब उनकी मर्जी से चलता है। जिनको वो रखना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और जिनको वो ले जाना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे ता जावे। तारे राम जन्म दे करता, हर मारन कोई आवे। जहां राम जी रखेंगे वहां हमको जाना पड़ेगा। किसी की मृत्यु होती है तो कहीं जाता नहीं है। ये हमारा एक समझ है। भक्ति करेगा तो मोक्ष में जाएगा, केवल भक्ति करेगा तो नहीं, तो बाकी कोई भी भक्ति करे या न करे रहेगा तो वो तीन लोक में ही। केवल यहाँ से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, इतना ही कह सकते हैं कि जन्मना और मरना एक ही सिक्के के दो बाजू है। जन्म ले रहा है कोई तो वो भी आया तीन लोक में ही, और जो यहां से जा रहा है तो वो भी कहीं गया नहीं, तीन लोक में ही है। इसलिए विधाता के इस खेल को समझना पड़ेगा। यहीं पर आके मनुष्य का विवेक, बुद्धि, ज्ञान कुछ काम में नहीं आती। अशोक वाटिका में रावण ने कैद करके माता सीता को वहां रखा हुआ था, और माता सीता की खोज हनुमान ने लगा ली, और वो जाके पेड़ पे बैठ गया। थोड़ी देर में रावण आया, कहने लगा सीता को कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो आज ही मैं तुम्हें तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देता हूं। पेड़ पे बैठा हुआ हनुमान जी ये सब देख रहा था। जब उसने माता सीता के लिए ऐसे वचन, ऐसे शब्द वहां उनके मुख से निकले तो लगा कि नीचे उतर के मैं उनके हाथ से तलवार खींच लूं और माता सीता को बचा लूं। ऐसा मन में विचार आया। देखा कि मंदोदरी ने रावण के हाथ से तलवार खींच ली। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या चमत्कार।
बचाना तो मैं चाहता था, मगर बचा लिया किसी और ने। तब समझ में आया कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। एक क्षण की देर हो जाती तो रावण गर्दन उड़ा देता, क्योंकि सीता माता बात मान नहीं रही थी। फिर आई त्रिजाटा और वो आके कहने लगी कि रात में मैंने स्वप्न देखा है। त्रिजाटा राक्षसी थी, माता सीता के सेवा में थी, और वो कह रही थी कि मैंने रात में स्वप्न में देखा, स्वप्न में एक बंदर आया और बंदर ने लंका को जला दिया। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि प्रभु ने तो मुझे कोई ऐसा आदेश दिया नहीं जलाने का। उन्होंने तो माता सीता की खोज खबर लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब मैं तो यहाँ से ले जाऊंगा, मगर जलाने का तो कोई प्लान है नहीं। जब हनुमान जी को पकड़ के रावण के दरबार में ले जाया गया तो तुरंत आदेश हुआ कि इस बंदर को मार डालो। विभीषण आ गए बीच में, कहने लगे कि किसी भी परमुल्क से आए हुए दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, और वो एक बंदर है। रावण ने अपने भाई विभीषण की बात मान ली और कहने लगा कि इसके पूंछ में वस्त्र को बांध दो, और जितना घी है सब घी यहाँ लाओ, और पूंछ के वस्त्र पे घी डाल के इसको जला दो। तब हनुमान के समझ में आ गया, तो परमात्मा जो चाहता है वही होता है। रावण जैसे अत्याचारी के हाथ से भी उन्होंने अपना कार्य करवा लिया। होनी अटल थी, और हमारे जीवन में भी होनी अटल है। आज काका जी नहीं है, कल हम नहीं रहेंगे, ये तो होना ही है। तब विश्वास आया कि परमात्मा जो करता है वही होता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं ना के सुख राम भर्या सब सोखे, के सुख राम भर्या सब सोखे, रीता राम करेगा सोई होवेगा, राम करेगा सोई होवेगा। तुम सारे हैं काई रे लो, तुम सारे हैं काई रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा।
के सुखराम भरया सब सोके रीता फेर भराई। और राम करेगा सोई होएगा तुम सारे हैं काई रे। तो सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की मर्जी है। जैसा त्रिजाटा ने स्वप्न में देखा कि एक बंदर आके रावण की लंका को जला रहा है, उसने कहा भी सबको मगर किसी ने उसकी बात मानी नहीं। और रावण के कहने से कपड़े वस्त्र उनके पूंछ पे लपेटे गए और उसको उसके ऊपर घी डाला गया और आग लगा दी। आग लगते ही वो सारा नगर में, पूरी लंका में वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर ऐसा कूदने लगा, एक एक घर जलते लगे और देखते ही देखते सारी लंका जल गई। तो इसलिए हमें हमारा कार्य करके यहाँ से निकल जाना है। अभी मंगल में गाया, दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए, साहेब को दिन रात गयो नर गाय के, किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया। तो हमारे काका जी आखिरी श्वास तक राम राम सुमिरन किया। और जो कोई आखिरी श्वास तक ये राम राम सुमिरन करता है, राम नाम में ये गुण है कि वो 84 में नहीं जाएगा। आएगा तो मानव शरीर में, नहीं तो मोक्ष में जाएगा। विषय शायद साहेबा भाव ने निकाला था, अधरलोक ग्रंथ, चलो उसी को लेते हैं। महाराज फरमाते हैं, सूरज शेष उदय होय आवे, घट में रेणति मर नहीं जावे, एक लक चंद्र सहसलक सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। बहुत ही बढ़िया गुरु महाराज का ग्रंथ विभाग में आता है अजरलोक। महाराज समझा ये रहे हैं कि हमारे घट में है अंधकार, तिमिर कहते हैं, और बाहर में हमने कितना भी उजाला किया, बाहर बाहर हमने कितना भी ज्ञान पढ़ा, कितना भी ज्ञानी बन गए, बाहर के ज्ञान से भीतर का अंधकार नहीं मिटता। सूरज सहस उदय हुए आवे, हजारों सूर्य का प्रकाश बाहर हुआ तो क्या हुआ, अंधकार तो भीतर है, भ्रम तो यहां है। क्या भ्रम है? हम कौन हैं, वास्तविक हमारा परिचय क्या है, यही हमें पता नहीं। क्योंकि मनुष्य सोया हुआ है, मनुष्य अचेत है।
वैसे दिख रहा है चलता फिरता काम करता, मगर वास्तव में संतों ने इसे जागना नहीं कहा है, संतों ने नकारा इसे। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोय। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोय। जागन में जो जागना, जागा कहिए जोय। जागण में जो जागना, जागा कहिए जोय। दरिया सूता सकल जग, एक सोया है, दो सोया है, सारा जगत सोया है, कोई जागा हुआ नहीं है। कहने को दिखने को वो जागरूक दिखते हैं, मगर वास्तव में वो भी अचेत है, वो भी सोए हुए हैं, अज्ञान की भ्रम की नींद में सोए हैं। माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अघाई। अघाई यानी क्या? अघाई कैसे? जब तक तृप्तता नहीं आती तब तक बेफिकिर कहते हैं उसको। माया के मोह के भ्रम के रजनी में ये जीव निश्चित पड़ा है, बेखबर है उसको काल की कि एक दिन ऐसा भी जीवन में आएगा, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। उसकी तरफ वो देख नहीं रहा है, क्योंकि वो अचेत है। अचेत व्यक्ति के सामने आप कुछ भी करो, वो क्या, वो तो अचेत है। तो जीव को जागना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अगर वो ये काम नहीं कर सका तो सोते सोते आया, सोते सोते जिया और सोते सोते चला गया। इसीलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जीव को कह रहे हैं कि भाई आप भक्ति तो कर रहे हो, मगर ऐसी भक्ति क्यों नहीं करते हो कि आपके भीतर का अंधकार मिट जाए, कोई भ्रम बाकी न रहे। घट का अंधकार जाता है घट में उजाला करने से। जहाँ अंधकार है वहीं उजाला करना पड़ेगा। बहुत पुरानी कथा आपने हमने कई बार सुनी है, बुढ़िया की सुई की। अब सत्संग में एक दिन गई और सत्संग में जाती, सत्संग समाप्त हो गई, केवल कुछ कुछ आखिरी की एक दो ज्ञान की बातें ध्यान में रह गई और उसने वो पकड़ लिया, धारण कर लिया कि वस्तु अगर कहीं गुम जाए, अंधेरे में वस्तु गुम हो जाए तो उसको उजाले में देखना चाहिए। अब एक दिन घर में सुई में धागा पिरो रही थी, सुई गिर गई। गिर गई तो उसने सत्संग की बात ध्यान में रखी कि यहाँ घर में सुई गिरी है, यहाँ तो अंधेरा है, उजाले में देखने के लिए कहा है, तो जाके उजाले में देखने लगी। बहुत देर से ढूंढने पर न मिले तो एक व्यक्ति आया, देखने लगा, कहने लगा, माताजी क्या हुआ?
बेटा मेरी सुई गुम गई है। अब वो भी ढूंढने में मदद करने लगा। थक हार के कहा कि ये तो बताओ कि गुम कहाँ गई, कहाँ बैठी थी? तो उसने कहा ये तो घर में। तो घर में देखना चाहिए ना, बाहर क्यों देख रही? तो बुढ़िया ने कहा मैंने सत्संग में सुना था, अंधेरे में जो वस्तु गुम हो जाती है उसको उजाले में देखना चाहिए। तो बेटा मैं उजाले में देख रही हूँ। माता जी तुमने सत्संग की आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी। महात्मा जी ने ठीक कहा है, वस्तु अगर कहीं गुम हो गई तो वहां उजाला करो और उजाले से देखो। चलो मुझे वो जगह बताओ। जगह बता दिया, लाइट जलाया गया, तुरंत वो सुई मिल गई। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विध आवे हाथ। वस्तु कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, कैसे मिलेगी? इसके लिए चाहिए सद्गुरु। तो भीतर का अंधकार मिटता है शब्द से। सत्शब्द निरंतर कुदरत कला जब तक नहीं जगेगी तब तक भीतर का अंधकार नहीं मिटता। स्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग, यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग। भरम कर्म रहन नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस दलावे। ये सत्सबद निरंतर कुदरत कला जगने पर हमारे भीतर में न भरम रहता है न कर्म रहता है। जैसे माचिस की एक तिल्ली सारे फूस कचरे को जला के खाक कर देती है, वैसा ये सत्सबद निरंतर घट में जागृत होने पर घट के भरम को कर्म को जला के खाक कर देता है। तो एकलक चंद्र सहस लग सूरा, तीनमत वास रहे नहीं दूरा। बाहर में हमने कितना भी कुछ उजाला किया तो भी भीतर का अंधकार नहीं मिटता है। एता उदे हो तो काई, तन बिन भेद उजाड़ो नाही। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख सूर माही दिखलावे। क्या ज्ञान है महाराज का। एता उदय वो तो काई, बाहर में आपने कितना भी उजाला किया तो भी क्या हुआ। तन बिन भेद उजाड़ो नाई। घट में वो सत्सबद निरंतर जागृति का भेद जब तक नहीं मिलेगा उजाला नहीं होगा। बाहर के उजाले से काम नहीं चलेगा। अब ये उजाला आता कहां से है? उजाला आता है सद्गुरु से, सद्गुरु की कृपा से। तुलवे सास गया मन पवना, सतगुरु दीप संजोगे। शब्द तार में सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। सदगुरु हमारे आगे दिया लेके चलते हैं और हमको पीछे पीछे आने को कहते हैं। मन और पवन जब हम सांसों में लगाते हैं
तुलवे सांस, सांसों को तोलना है, तोलोगे कैसे? क्या उसकी गिनती करोगे? तोलने का मतलब इतना ही है कि महसूस करो, तुम्हारी एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है, उसके तरफ मन को लगा के रखो। मन और पवन एक कर सके। महाराज ने अदरलोक ग्रंथ में बहुत बढ़िया सुखविलास ग्रंथ में बात कही है, और हमेशा ये बात सत्संग में चर्चा में आती ही है, क्योंकि ये हमारा बेस है। जैसे पाया अगर कच्चा रहा तो ऊपर की बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। इसलिए भक्ति का भेद ये सत्स्वरूप आनंद भक्ति, भक्ति का ये पाया है। चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें एक हमारे पास नहीं है, तीन तो उपलब्ध है। बहुत पुरानी कथा आती है, एक जगह कहीं गांव में एक समस्या का समाधान करने के लिए लोग बैठे थे, बहुत सारे। ध्यान से कथा को सुनना। सद्गुरु क्या देते हैं, और एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति धाम पधार गए और उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा वहाँ चल रहा था, पंचायत उसके लिए बैठी थी। गांव के प्रधान, सरपंच सब लोग आके बैठे थे। अब वो बुढ़ाओं ने किसी से एक कागज लिखित रूप में लिख के रखा था कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको कितनी मिलनी चाहिए, और लिखने से सारा बखेड़ा वहाँ खड़ा हो गया। प्रॉपर्टी कुल थी उनकी 19 ऊँट की, राजस्थान की बात है। प्रॉपर्टी कितनी? 19 ऊँट। अब उसने लिख के छोड़ा अपनी वसीयत में कि मेरी प्रॉपर्टी का 50% मेरे छोटे बेटे को मिलना चाहिए, और बड़े बेटे को चौथाई, 1/4, 4 भाग में का 1 भाग बड़े बेटे को, और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को मिलना चाहिए। और सुबह से वो बैठे कि अब 19 ऊँट का बंटवारा करे तो कैसे करे। ऊँट है 19, 20 रहते तो बात अलग थी, 10 दे देते थे। दोपहर हो गई, समस्या हल नहीं हो रही। दूर गांव से कोई ऊँट पे बैठ के एक व्यक्ति आया और उसने देखा कि मामला क्या है। एक लड़के को पूछा, ये लोग सुबह से बैठे हैं, एक न्याय इनसे नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी का बंटवारा है। अपना ऊँट लेके गया, सबको राम राम किया, बैठा। फिर पूछा कि मुझे तो कोई, आप लोग क्या कर रहे हो उसकी खबर नहीं है, थोड़ा बता सकते हो तो मैं भी कोई मदद करूं। अरे भाई तुम क्या मदद करोगे, सुबह से बैठे हैं, आज तक हमने ऐसा कोई निवाड़ा नहीं देखा ना सुना। लोगों के कई ऐसे हमने पार किया, बंटवारा किया, मगर ये मामला अलग है, बताओ तो सही। कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, ये मैं अभी सुलझा देता हूँ। आप सुलझा देते हो? अभी तुरंत बुलाओ कौन कौन है वो बंटवारा लेने वाले हैं, और वो कागज लाओ। कागज भी लाया और 19 ऊँट को भी बुलाया।
और उसमें उसने अपना एक ऊँट डाल दिया। ऊँट कितने हुए? 20। अब कहा कि छोटा बेटा को बुलाओ, उसको कहो कि तुम इसमें अपना आधा हिस्सा लेके जाओ, 10 ऊँट छोड़ो, अभी के अभी लेके जाओ। अब बचे 10। फिर दूसरे बेटे को, बड़े बेटे को कहा कि तुम्हारा चौथा हिस्सा है, 20 के चौथा भाग होता है 5, इसमें के 5 तुम लेके जाओ। अब बचे 5। बेटी को कहा, बेटी तुम्हारी हिस्सेदारी 5वें भाग की है, तो 20 का 5वां भाग होता है 4, 4 तुम्हारा लेके जाओ। और बच्चा एक, वो अपना स्वयं वापस लेके वो आके निकल गया। कहने का मतलब